हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हिस्ट्री क्लास 7 की हम पढ़ रहे हैं। यूपीएससी ईआरटी की ये बुक्स हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम जो कि टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री से है या फिर यूपी टेट या फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इन बुक से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 अकबर का युग, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप सी टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं मिलती। और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं और ये आपको लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। साथ ही आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी टाइम टाइम पर टेट चैम्पियनशिप लेकर आता रहता है, तो आप इस टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये लाइव होता है, ये 13 दिसंबर 2020 को होगा, जो कि शाम 6 बजे होगा और इसका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स का। यहाँ पर आप अमेज़ॉन के वाउचर जीत सकते हैं। रैंक 1 आने पर आपको 5000 का वाउचर मिल सकता है और अगर सेकंड टू फिफ्थ रैंक आती है तो आपको 1000 का वाउचर मिल सकता है और अगर रैंक 6 टू 10th आती है तो अमेज़ॉन का 500 का वाउचर मिल सकता है। तो ये वाउचर आपको मिलेंगे अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद और ये बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बस आपको एक रेफरल कोड डालना होगा, जो कि है मेरा नाम प्रतीक्षा और टेट, क्योंकि ये टेट के लिए है। यूपी टेट का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बैच कोर्स है ये 2021 के लिए, जो कि 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट एस यूपी टेट। इसके अलावा T20 डेली टेस्ट होता है, जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें साइंस, मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी, सोशल साइंस, ईवीएस सभी के जो पेपर हैं प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक चलते रहेंगे और इसका जो टाइम है वो 6 बजे का है। तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना है। एक बार आप टेस्ट देकर ज़रूर देखिए, एक बार आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। और आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये तभी फ्री होगा, तभी एनरोल होगा जब आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखेंगे। और आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का। आप अलग अलग प्राइसेस हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तैयारी के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। चैप्टर 10 अकबर का युग, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं, वो अपलोड किए जा रहे हैं और आप लोग चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी और उसे स्थायित्व प्रदान करने का जो कार्य था वो अकबर ने किया था। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और उनके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था और हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में ही उसने अपना राजकाज संभाला। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बारे में बात करेंगे। जो पहला युद्ध था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और दूसरा जो युद्ध है वो 1556 ईस्वी में हुआ, जो कि हेमू और अकबर के बीच हुआ। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 1526 और 1556 आप आसानी से याद कर सकते हैं। अकबर तीसरा वंशज है मुग़ल काल का, तो आपको बस
2 में 3 और जोड़ना है तो हो जाता है 5। तो 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की सेना पराजित हो गई और अकबर ने दोबारा से दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता रखता था, वैवाहिक संबंध स्थापित किए जिससे कि उसकी जो स्थिति थी वो सुदृढ़ बन जाए। अकबर ने काफ़ी सारे विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीवी से युद्ध हुआ और इसी के साथ साथ उसने गोंडवाना की शासिका दुर्गावती को भी हराया। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो कश्मीर से अहमदनगर और काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। इसके बाद शासन व्यवस्था अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांट रखा था। मनसबदारी व्यवस्था भी अकबर के टाइम में थी। अकबर बिना सुदृढ़ सेना के ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था, इसलिए उसने मनसबदार प्रणाली चलाई। मनसबदार कौन होते थे? छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो मनसबदार विद्रोह दबाते थे। इस तरह से साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का ही काम था। इसके बाद अकबर के वित्तीय प्रबंधन राज्य की आय के 2 प्रधान होते थे। भूमि का जो लगान तथा व्यापार पर कर, प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। ध्यान रखिए, राजा टोडरमल अकबर के नवरत्न में से भी एक थे टोडरमल। कृषि और भू राजस्व प्रबंधन, भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। यह पूर्ववर्ती जो गज सिकंदरी चला था उसका परिवर्तित रूप था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग हुआ। एक बीघा 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। इसके बाद बात करें तो अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां माननी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें। अकबर ने हिंदुओं पर से यात्रा तथा जजिया कर हटा दिया था। जजिया कर जो कि गैर मुसलमान होते थे उनसे कर लिया जाता था, जिसे जजिया कहा जाता था। उन्होंने गैर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। इन कार्यों से उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय की राजभाषा फारसी थी। अकबर के समय की इस समय अबुल फजल फैजी बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद भी किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय में की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल रही हैं इस बुक से। इस समय हमारे देश में कागज़ पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था, यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। कागज़ जो है चीन में बनना स्टार्ट हुआ था। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में से थे। तो अकबर के नवरत्न जो आपको याद होने चाहिए, आपको ध्यान रहना चाहिए कौन कौन से नवरत्न हैं अकबर के। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान थे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल,
तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और राजा बीरबल उसके दरबार के नवरत्न थे। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया और इससे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण कराया। अकबर द्वारा बनवाया गया एक महल हवा लेने के लिए बना हवा महल, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये आप देख सकते हैं। दीवाने आम, आगरा का लाल किला। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने अपनी गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया या किस विजय के स्मारक के रूप में अकबर के द्वारा बनवाया गया, तो आप ध्यान रख सकते हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और यह अकबर ने अपनी गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। दीवाने खास सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा, जो कि अकबर के द्वारा निर्मित है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। 6 की बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम देख चुके हैं। 7 की भी बुक कंप्लीट होने वाली है, फिर उसके बाद हम 6 और 7 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड होने वाली हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।